हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डियर नर्सिंग फाउंडेशन की पार्ट सेकेंड जो आपकी इंट्रोडक्शन चल रहा था डियर। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन को सॉल्व करवाया, इसमें आज हम सेकेंड पार्ट है डियर। ये आपकी क्या है? पार्ट सेकेंड है। जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट बीएससी नर्सिंग वाले के लिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले के लिए, जो भी जिनका थ्योरी एग्जाम होने वाले हैं जो आपका ईयरली में है, उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है डियर। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग लगभग लगभग सिलेबस सेम ही होता है डियर। किसी का फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, किसी का फर्स्ट ईयर में है, तो सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, क्योंकि अब बीएससी नर्सिंग को सेमेस्टर वाइज कर दिया है। लेकिन ये सब बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए काफी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो मैंने यहाँ पे कंटेंट लेकर आई हूँ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो भी है डियर, इसका आपका नर्सिंग फाउंडेशन की पूरी मैं कंटेंट आप लोग को दे दूंगी अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो भी आपका सिलेबस में दिया गया है। आप बस चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, आपको सारा इसमें मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग से। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में पूछा जाता है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं डियर, यदि आपको वीडियो फर्स्ट टाइम मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। यहाँ पे जो फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग की बात किया डियर, सबसे पहले फिलोसॉफी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन। क्या है आपका? ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है, ये आपका सबसे पुराने विषयों में से एक है, जो कंसीडर किया जाता है मदर ऑफ ऑल द साइंस। किसमें कंसीडर किया जाता है? इसे सभी विज्ञानों की जननी माना जाता है, सभी विज्ञानकों की जननी माना जाता है। इनफैक्ट इट इज द रूट ऑफ ऑल नॉलेज। इसमें जो वास्तव में यह सभी ज्ञान का मूल है, ऑल नॉलेज है ना, इसके जो रूट होती है, जो सभी नॉलेज। तो यहाँ पे जो फिलोसॉफी ऑफ नर्सिंग का आपका कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग हम जाने कि फिलोसॉफी होता क्या है। तो यहाँ पे द वर्ड फिलोसॉफी लिटरली मीन्स देखा जाए कि लव ऑफ विजडम। क्या है डियर? लव ऑफ विजडम। ड्राइव किसे किया गया है? ग्रीक वर्ड से किया गया, टू ग्रीक वर्ड से किया गया है, जिसमें हम देखेंगे फिलियो मीन्स क्या होता है? लव, एंड सोफिया का मीन्स होता है विजडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आप राइट डाउन करेंगे फिलोसॉफी का कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, यहाँ तक भी लिखेंगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे डियर। फिलोसॉफी इज द लव एंड आपका देखिएगा pursuit of the wisdom. Merriam-Webster defined philosophy as the most basic belief, attitude and concept of an individual. यहाँ पे मेरियम वेबस्टर के अनुसार डिफाइन किया गया कि फिलोसॉफी क्या होता है। फिलोसॉफी एज द मोस्ट बेसिक्स होता है बिलीव, एटीट्यूड एंड इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। एक व्यक्तिगत के प्रति क्या क्या होना चाहिए? इसके बिलीव अलग होना चाहिए, विश्वास, अपने आप में एटीट्यूड भी होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, एक नर्सिंग ऑफिसर हैं, और आपकी कॉन्सेप्ट ये इंडिविजुअल। इट इज एन एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ एंड प्रैक्टिस। एटीट्यूड जो आगे बढ़ा रहा है, क्या होता है इसमें? लाइफ एंड प्रैक्टिस है उसकी। अकॉर्डिंग टू देखिएगा डेवी के अनुसार क्या कह रहा है, फिलोसॉफी जो होता है क्या होता है यहाँ पे? सिग्निफिकेंस ऑफ विजडम दैट वुड इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ लाइफ। इसमें जो भी सिग्निफिकेंस है, विजडम दैट वुड इन्फ्लुएंसेस हो रहा है किसके साथ में? कंडक्ट ऑफ द लाइफ। अकॉर्डिंग टू देखिएगा रायमोंड के अनुसार, इसी एक ही डेफिनेशन को लिखना है डियर, दो तीन यहाँ पे दे दिया गया, तीन अकॉर्डिंग देख चुके हैं हम लोग आपका राइटर का। फिलोसॉफी इज एन आपका देखिएगा अनसेसिंग एफर्ट टू discern the general truth that lies behind the particular facts. All these philosophers had their own philosophers' belief and values. The belief, values and ideal mold and direct human activity. तो इसमें तीन तरह का हमने देखा डियर, एक आपका रायमंड के अनुसार, और आपकी ये किसके अनुसार था डियर? एक मैरिन वेबस्टर के अनुसार डिफाइन किया गया है, एक आपका डेविन के अनुसार किया गया है, डेवी के अनुसार। तो तीनों में से कोई हमें जो सबसे इजी लगा, जो आप लोग को लगना चाहिए, ये वाला आपको लिखना है डियर, कि ये आपके मैरिन वेस्टर के अनुसार डेफिनेशन आप राइट डाउन करेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में कि फिलोसॉफी किस वर्ड से बना? ग्रीक वर्ड से, जो कि उनका नाम क्या है? फिलो मीन्स क्या होता है, सोफिया मीन्स क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप नोट बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाइएगा डियर। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी। अब यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी, नेक्स्ट फिर आपका ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी, कितनी ब्रांचेस हैं? ये आपकी यहाँ तक है डियर, दो। ठीक है, तो इसमें हम सबसे फर्स्ट में बात करेंगे फिलो ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी क्या होता है। तो वेस्टर्न फिलोसॉफी जो होता है बिगैन इन एंशियंट ग्रीस विथ द प्री आपका प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर एंड लेटर विथ आपका सोक्रेट्स।
The ancient era begins around 585 BC and ends with the spread of आपका Christianity, Christian लोग दिए, followed by medieval period. During that time of philosophy was based on the religion teaching and existence and nature of God. ये आप अलग अलग पॉइंट में लिखेंगे डियर. पहला पॉइंट आपका ये हुआ. दूसरा पॉइंट कौन सा हुआ डियर? यहाँ से हुआ दूसरा पॉइंट. ठीक है. देन उसके बाद कम द मॉडर्न पीरियड द फोकस वाज ऑन नेचुरल साइंस एंड लीड टू आपका कॉन्टेम्परेरी फिलोसॉफी इन द 20th century with the focus of logic, language and the natural science. ये आपका तीसरा पॉइंट. ठीक है. उसके बाद ये वहां से नीचे लिख देंगे थोड़ा एक दो लाइन कि हिंदू फिलोसॉफी इज स्पिरिचुअल इन नेचर एंड एम्फसाइज द नीड ऑफ प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ. चौथा पॉइंट में देंगे आप लोग. अकॉर्डिंग टू देखेगा डॉक्टर राधा कृष्णन इंडियन फिलोसॉफी इज डिवाइडेड किया इनटू 4 मेन पीरियड्स, जिसमें वैदिक पीरियड, एपिक पीरियड और आपका सूत्रा पीरियड और देन आपका स्कोलास्टिक पीरियड. ठीक है. तो ये चारों पीरियड्स को आपको राइट डाउन करना है डियर. राइट डाउन करना है 5 पॉइंट में. ये आपकी ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी कंप्लीट हुआ. ठीक है. यहाँ भी वैसा कुछ वैसा नहीं. यहाँ पे देखिएगा नीचे में कि क्या दिया गया. द इंडियन फिलोसॉफी इज रिफ्लेक्टेड टू प्रोमिनेंट इंडियन सल्फर्स सल्फ्यूचर्स Vedas. The Upanishads are the main sources of knowledge for mankind. The main focus is philosophy should have the positive. ये आप छठा पॉइंट में लिख सकते हैं. Impact of life and should lead to man from darkness and the ignorance of light and knowledge. The man's suffering result from his inorganics and can to attain total freedom by overcoming inorganics. ठीक है. तो ये दिया देखिएगा कितना पॉइंट यहाँ पे बना. टोटल 6 पॉइंट जो कि आपको किस में लिखना है? ओरिजिन ऑफ फिलोसॉफी. नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी की. कौन कौन से इसके अंदर में ब्रांचेस है? तो 5 ब्रांचेस है डियर. कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा है बीएससी नर्सिंग में कि ब्रांचेस क्या क्या होती हैं. तो पहला में मेटाफिजिक्स है, दूसरा में क्या है? एपिस्टेमोलॉजी है, एथिक्स है, पॉलिटिक्स है और आपका एथेटिक्स है. ठीक है ना. ये 5 है. तो यहाँ पे देखेंगे डियर, सबसे फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स होता क्या है? तो ये जो ब्रांचेस है, मेटाफिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस. क्या बताया? इसका मतलब क्या होता है डियर कि आपका अस्तित्व और अस्तित्व की प्रकृति का अध्ययन. मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्व मीमांसा. ठीक है. ऐसा कर इट इज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड व्यू. इट इंक्लूड्स देखा जाए इसमें एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट एज वेल एज नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ. ठीक है. डील विद द क्वेश्चन ऑफ रियलिटी इसमें किया जाता है. देन रियलिटी इज द की एलिमेंट ऑफ रेशनल मेटाफिजिक्स. द बिलीव्स दैट एवरी एक्शन हैज कॉजेज एंड द इफेक्ट. Causality the means of by which changes occurs, but the changes occur by a specific nature. आपका एपिस्टेमोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट द रियलिटी एंड एक्जिस्टेंस एंड डील विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज. आप यदि इतना भी हेडिंग में लिखेंगे डियर, फर्स्ट पॉइंट देके तो राइट हो जाएगा और पूरी मार्क्स मिलेंगे. और ये डिटरमाइन क्या करते हैं? दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि टू डिटरमाइन वैलिडिटी द नॉलेज इज एसोसिएटेड विद रियलिटी थ्रू ऑब्जेक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट एथिक्स की बात करेंगे. स्टडी ऑफ एक्शन दैट इज हाउ द मेन शुड एक्ट. इट मीन्स जो होता है आपका डिसाइडिंग courses of action in life. It also called जो होगा moral philosophy कहलाता है. Requires जो requires जो होते हैं इसमें are standard of value to which all goals and action are compared. इसमें लॉ किया जाता है मेक डिसीजन डे टू डे एंड इन आपका इमरजेंसी. इंक्लूड्स रिलेशन विद अदर्स. रिकॉग्नाइज देयर इम्पोर्टेंस फॉर फिजिकल सर्वाइवल एंड फॉर हैप्पी लाइफ. पॉलिटिक्स में आपका क्या होगा डियर? या स्टडी जो होता है इसमें फोर्स किया जाता है. टेल अस हाउ द सोसाइटी सेटअप एंड हाउ मैन शुड इंटरैक्ट इन द सोसाइटी. एथिक्स जो होगा अप्लाई टू ग्रुप ऑफ पीपल एंड दैट सिस्टम. इंडिविजुअल जो अलाउ करता है फंक्शन फुली अकॉर्डिंग टू देयर नेचर होना चाहिए. नेसेसरी टू रोल गवर्नमेंट ऑफ सेफ गार्ड और राइट ऑफ द इंडिविजुअल टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, फ्री स्पीच, सेल्फ डिफेंस एंड हैप्पीनेस. ये आपकी पॉलिटिक्स के अंदर. और नेक्स्ट आपका है एस्थेटिक्स. इसमें स्टडी ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, सल्फर आपका सल्फ्यूचर एंड गिव सेंस ऑफ लाइफ और फिलोसॉफी ऑफ आर्ट. ये आपका इसमें जाएगा. इट डिपेंड्स ऑन मेटाफिजिक्स. आपका एपिजेटोमोलॉजी एंड एथिक्स की बात किया जाए डिपेंड्स करता है इसके ऊपर. ये
एस्थेटिक इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इट इज द मीन्स ऑफ ब्रिंग द abstract ideas of emotion into visualization form, needs to selection process depending on the value, judgment of creator, judgment by observable, based on their ethics के ऊपर में होता है ये। ये थी रियल क्लासेस जो कि सेकेंड पार्ट मिला। अब आपको थर्ड फोर्थ पार्ट इसमें जाएगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इंट्रोडक्शन चैप्टर के अंदर में हिस्ट्री है डियर, इसलिए थोड़ा सा इसमें पार्ट ज्यादा मिलेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर कर दिया, ताकि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट मिलते रहे। ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग सी है डियर, इंट्रोडक्शन है इसमें, इससे थोड़ा आपको लगेगा, लेकिन जो नेक्स्ट जो आएगा डियर इसमें सारे पॉइंट वाइज है, क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन से क्वेश्चन यदि आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं डियर, तो डेफिनेटली एक आप कोई भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।